विजय कुमार, अरुण कुमार, राजेंद्र प्रसाद पांडे स्वानी, ममता स्वानी, पूजा स्वानी, 2 साल का टीटू स्वानी उनका बेटा, शिवम गुप्ता, रूबी, 14 साल का अनुराग वर्मा। ये 9 लोग हैं जो टेरर अटैक में जिनको मार दिया है। तो अमूमन क्या होता है आजकल की ब्रेकिंग न्यूज की वर्ल्ड में, हम ये नाम भूल जाते हैं, हम इन आइडेंटिटीज को भूल जाते हैं, हम इन जिंदगियों को, इन फैमिलीज को भूल जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, एक 14 साल का अनुराग वर्मा है और 2 साल का टिट्टू स्वानी है। तो फैमिलीज बिखर जाती है, हर फैमिली के साथ कम से कम 20-30 लोग जुड़े होते हैं। तो अगर 9 अभी तक लोग जिनको मार दिया है बेरहमी से, तो कम से कम 100-200 लोग की जिंदगी विल नॉट बी द सेम। एंड आई थिंक इट्स सैड दैट न्यूज, बिकॉज इतनी बार हम पे आतंकी हमला हमारे मुल्क में होता है कि हमें आदत सी हो गई है। बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर that these were individual with lives, with worlds, with dreams, aspirations, normalcy, mundaneness of life, and there are toddlers in it, right? हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के एक नए एपिसोड में। और मैं हाजिर हूँ खालिद बेग के साथ। इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे बहुत ही गंभीर विषय से, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 9 तीर्थ यात्रियों के ऊपर टेररिस्ट अटैक को लेकर के। खालिद, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए और आपकी क्या मत है इस पे। Thank you. Hello, hi, assalamu alaikum, namaste. I just want to read some names. Vijay Kumar, Arun Kumar, राजेंद्र प्रसाद पांडे स्वानी, ममता स्वानी, पूजा स्वानी, 2 साल का टीटू स्वानी उनका बेटा, शिवम गुप्ता, रूबी, 14 साल का अनुराग वर्मा। ये 9 लोग हैं जो टेरर अटैक में जिनको मार दिया है। तो अमूमन क्या होता है आजकल की ब्रेकिंग न्यूज की वर्ल्ड में, हम ये नाम भूल जाते हैं, हम इन आइडेंटिटीज को भूल जाते हैं, हम इन जिंदगियों को, इन फैमिलीज को भूल जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, एक 14 साल का अनुराग वर्मा है और 2 साल का टिट्टू स्वानी है। तो फैमिलीज बिखर जाती है, हर फैमिली के साथ कम से कम 20-30 लोग जुड़े होते हैं। तो अगर 9 अभी तक लोग जिनको मार दिया है बेरहमी से, तो कम से कम 100-200 लोग की जिंदगी विल नॉट बी द सेम। एंड आई थिंक इट्स सैड दैट न्यूज, बिकॉज इतनी बार हम पे आतंकी हमला हमारे मुल्क में होता है कि हमें आदत सी हो गई है। बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर that these were individual with lives, with worlds, with dreams, aspirations, normalcy, mundaneness of life, and there are toddlers in it, right? So I would say that let's give 30 seconds silence to pay tribute to these 9 innocent civilians जो एक रिलीजियस यात्रा के लिए जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में उस अनफॉर्चुनेट बस में थे जिसको आतंकवादियों ने टारगेट किया। तो I would urge our viewers to join us for a 30-second silent prayer for them. Okay, thank you. With this heavy heart, we condemn this incident in the strongest words. मैं आमना के लिए भी बोल सकता हूँ। और words do not do justice to what has happened. Innocent civilians on a religious pilgrimage, toddlers, kids, women, men killed.
सो जब ये हुआ उस दिन इम्पोर्टेंट तारीख चुनी मिलिटेंट ग्रुप्स ने, because it was the swearing in ceremony of the prime minister of world's largest and oldest democracy. तो ये हमेशा एक स्टेटमेंट करते हैं मिलिटेंट ग्रुप्स, और उनके लिए मायने नहीं रखता, बिकॉज एनिमी इज एन एनिमी। आयरनी की बात यह है कि जिस कंट्री से ये स्पॉन्सर होता है, उसी के 1 घंटे बाद हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे वर्ल्ड कप में, जो कि हमने जीता, और खुशी की बात है। लेकिन इस चीज को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो वजूद है उस मुल्क का, जो आइडियोलॉजिकल फोर्स है और जो सपोर्ट है मिलिटेंट ग्रुप्स को वहां का, जो कि एक आम नागरिक में भी है, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। सो एंड वी वर प्लेइंग a match with the same country. So I leave this up to the policy makers, decision makers of our country, ki we've stopped bilaterals. What is it that they would want to do in international events? Because even though we won the match by 6 runs, but we lost 9 of our civilians and many are battling for their lives by a state which has done it time and again, and we've lost the count of the thousands of terror attacks on civilians. So I do not judge anyone who was watching the match. I also, even though had promised myself not to see, I do end up seeing it time to time. I do end up celebrating it. But I don't want to forget the fact that the state of that very country, and including the critical mass, is ideologically driven by the fact of a worldview where this is not something they would condemn. So that is something very important. And second, I would want to say, there is obviously condemnation across political lines, because this is where India comes together. And obviously it's a very, there's no, इसमें कोई प्राइज नहीं है कि आपने कंडेम किया, ये तो कोई भी करेगा, राइट, अनलेस यू आर स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड यू आर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो यू नो द पावरफुल अब्दुल्ला फैमिलीज, जिनके काफी चीफ मिनिस्टर्स रहे, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी उसको कंडेम किया, राहुल गांधी साहब ने भी कंडेम किया, प्रियंका गांधी जी ने भी कंडेम किया, प्राइम मिनिस्टर ने तो किया ही किया, एलजी ने किया, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। फर्क लेकिन सिर्फ ये है, और मैं आमना का व्यू जानना चाहता हूं इस पे। आमना, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई एक्सट्रीमिज्म बाकी किसी धर्म से आता है, तो मुस्लिम्स को वो बहुत क्लियरली दिखता है ये कहां से आ रहा है। इस केस में डिनायल कॉन्स्पिरेसी एक अच्छा खासा मुस्लिम का तब वर्क करता है, और कंडेमनेशन इस बार उतनी आउटरेजियस नहीं होती, जहां कि वो कहने को तैयार है कि हाँ एक्सट्रीमिस्ट हमारी तरफ से है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी सी होती है कि यार हम भी तो इसी चीज के विक्टिम हैं, तो आप हमारे साथ भी सहानुभूति कीजिए। लेकिन बाकी एक्सट्रीमिस्ट को और बाकी कम्युनिटीज को वो प्रिविलेज नहीं है। आपको शर्मिंदा होना है आपके एक्सट्रीमिस्ट के एक्शन से, हमें एक्सट्रीमिस्ट के एक्शन के बाद भी आपको हमारे लिए सैड फील करना है। तो ये मानसिकता इज द थिंग आई वुड वांट आवर कम्युनिटी टू गेट ऑफ। तो आप कैसे देखें? थिंग इज दैट कि एक मानसिकता में बहुत सारी प्रॉब्लम है भी, बट खालिद, these are like when we talk about issue of terrorism, specifically mixed with separatism, the idea of the separatism, and yes we, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही अकेडमिक सब्जेक्ट भी बन जाता है। सो बिफोर द सेइंग दैट कि मुस्लिम कंडेम करें, मुस्लिम्स, सारे मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही मैं, द लीडरशिप एंड द पब्लिक फिगर, तो जब वो कंडेम भी करते हैं तो उनके पास बहुत अच्छे सारे वे होते हैं टू चूज द suitable vocabulary. Like they can simply say the terrorism or separatist terrorism kind of. The word Islamic terrorism don't get used here. And क्योंकि ये मुद्दा जो पूरा है, जब वहां से पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट करता है, तो इट इज मिक्स्ड जिहादिज्म मिक्स विद द सेपरेटिज्म, ये है। बट ठीक है, आई वुड अग्री, इवन दे वुड से कि ये सेपरेटिज्म का एक वो है, बट जो इसके अंदर एलिमेंट है जो इसको फायर देता है, द बिगेस्ट फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द जिहादिज्म का जो कंसेप्ट है। तो इस्लामिक टेररिज्म कहना इतना बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हाउएवर बिकॉज अकेडमिक try to brings a lot of nuances, so I mean they will simply say कि how would you say that this is proxy war from the neighborhood. तो आई थिंक इसमें बहुत सारे मतलब और एक्सपर्ट्स भी नहीं है हम लोग। अब मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है चीजों को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में सिंप्लीफाई करना। हर इशू को मैं उसके ही मेरिट पे देखना चाहूंगी। तो मेरे लिए यहाँ पर जिहाद का एक
जो वैल्यू है, जो फोर्स है, जिसको जो ड्राइव करता है इस पूरे सेपरेटिस्ट प्रॉक्सी वॉर को, उसका लेकिन जो मेन कोर है वो कहीं ना कहीं जिहाद का कंसेप्ट है। ये चीज मुझे बहुत क्लियर है, और इसको क्लैरिफाई करना भी अपने आप में, आई मीन इसको बहुत क्लियर पिक्चर देना, उसको एक्सप्लेन करना भी अपने आप में बहुत इजी नहीं होता है। सो एंड देन दिस टारगेटेड अटैक on Hindu is something also very, it's a pattern there, right? और ये एक इसके पीछे भी एक माइंडसेट है। वो सब अगर हम डिस्कस करते हैं तो एकेडमिक वर्ड में इस्लामोफोबिया का बहुत बड़ा एक वो आ जाता है कि आप इस्लामोफोबिक हैं, आप मुस्लिम फोबिक हैं, बट दैट्स नॉट द ट्रू। आपको देखना पड़ेगा कि वो जो फोर्सेस हैं उनका कोर यही है, दे आर नॉट रिएक्शनरी फोर्सेस the way people try to say, there is a some certain core to it, and उसके ऊपर काफी लिखा जा चुका है, इवन एकेडमिक वर्ड में भी काफी लिखा जा चुका है। तो इट्स वेरी क्लियर देयर कि टारगेट क्यों सर्टेन काइंड ऑफ लोग होते हैं, मैसेज क्या देना है, इंडियन डेमोक्रेसी को देना है। सो जितने भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट हैं उनके अपने 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 मकसद भी हैं। अगर प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान स्टेट का देखा जाए तो उसका अपना मकसद है, बट क्योंकि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही इस चीज पे बेस्ड है, तो उसको स्टेट के वे में तो आप देख रहे हैं, ठीक है, एक जियो पॉलिटिकल टर्म में देख रहे हैं, बट उसमें वो जियो पॉलिटिकल का जो बेस है वही कहीं ना कहीं रिलीजन पे बेस है, राइट? तो इन चीजों को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड रही बात कि क्यों होता है, सिंपली पाकिस्तान क्यों एग्जिस्ट करता है, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा इसका जो रूट है, एनालिसिस करने जाएंगे तो। एंड सोल्यूशन क्या है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक गेटिंग सेंटिमेंटल अबाउट इट, सेइंग दैट कि अरे हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस वायलेंस आर लाइक अ वेरी साइक्लिक थिंग, इवन दे वांट यू टू डू समथिंग, जितना साइकिल चलेगा उतना वो विक्टिमहुड खेल के अपने जो फुट सोल्जर हैं बनाने में कामयाब होते हैं। सो दीज दीज आर फ्यू थिंग्स लाइक, जो एक्सपर्ट्स को आप जितना भी पढ़ेंगे वो बोलेंगे कि उनको ज्यादा खुशी होती है जब रिएक्शंस होते हैं इसके। तो बट इसका ये मतलब नहीं कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ही सेंसिबल। जैसे हम कहते हैं ना कि कभी भी क्राइम हो तो आई ऑलवेज से कि क्राइम का मॉब जस्टिस नहीं होता है आंसर। क्राइम का एक आंसर होता है कि हमने एक सिस्टम बना रखा है, उसके क्या वेज है, प्रोसीजर है, उसके थ्रू होना चाहिए। तो ये हमारे स्टेट ही डिसाइड कर सकती है। एंड उनको, जैसे बालाकोट हुआ था तो हमने किया था ना सर्जिकल स्ट्राइक, बट देर इज अ वे टू गो अबाउट इट, एंड वो करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि विदाउट दैट देर इज एनी सोल्यूशन। ये एक वॉर है जो आई थिंक बहुत इतने आसानी से नहीं जाने वाले, बिकॉज पाकिस्तान खुद बर्बाद होने को तैयार हो जाएगा, बट ये वॉर छोड़ने को तैयार नहीं होगा। दैट इज समथिंग लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट। एंड पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि लेट्स से कि उनकी सब कुछ खराब हो गया, उनका डेमोक्रेसी नहीं चल रहा, उनका इकोनॉमिकल जो उनकी स्ट्रक्चर है वो ढह गया, सब कुछ हो गया, लेकिन दे हैव दैट लैंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट सर्टेन, यूरोप से पूरा कनेक्ट करता है वो, इसीलिए तो चाइना ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो लैंड तो उनके पास रहेगा, तो वो जियो पॉलिटिकल रोल तो प्ले करेगा ही करेगा। सो वी हैव नो अदर वे आई थिंक, डिफेंस सिस्टम अपना मजबूत करने के अलावा, एंड टू मेक श्योर कि दे पे, दे शुड नॉट गो विदाउट एनी, आई मीन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, और इक्वल एंड इनफेक्ट मोर होगी, तभी जाकर के एक उसका डर बैठेगा कि हाँ, इफ वी विल टेक एन एक्शन देयर वुड बी सर्टेन काइंड ऑफ consequences to it, not reaction. That's why I'm using consequences to it. रिस्पॉन्स नहीं। और मैं ये भी आपसे ऐड करना चाहता हूँ कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इस्लामिस्ट टेरर के विक्टिम्स हैं वो तो नॉन मुस्लिम्स होते हैं। उसके बाद ये भी सच्चाई है कि मुस्लिम्स होते हैं, बिकॉज कुछ ही हफ्ते पहले दो रेस्ट ऑफ इंडिया से टूरिस्ट कपल जिनको अटैक किया गया, जो लकीली बच गए, दे वो मुस्लिम्स। इनफैक्ट शायद राजस्थान के ही थे वो, आपकी शहर जयपुर से। तो ये भी होता है, बट ऑब्वियसली ग्रेटर इंटेलेक्चुअल I ऑनेस्टी mean, इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर कम्युनिटी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये डिसऑनेस्टी किसमें होगी कि जो ये सोचे कि अगर जब टेरर अटैक होता है या टेररिस्ट के बॉम्ब गिरते हैं या उनका फायर होता है तो दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन हिंदू मुस्लिम्स और एनी अदर रिलीजन। इज इट पॉसिबल इवन? ट्रू। तो वो एक बात है। तो मैं वो ऐड करना चाहता हूँ। और आपने कहा कि अगर पाकिस्तान बर्बाद भी हो जाए, मतलब इससे ज्यादा अब क्या ही हो जाए, फाइनेंशियल मेस, टेरर ग्रुप हेड, आर्मी रूल,
all that, but I understand the larger sentiment, the thought process, the ideology will keep driving it. But So this is we need very a sad, same time ki even they have a war to wage on India. I mean, you go in a certain way जहाँ पे आप सिविलियन को इन्वॉल्व नहीं करो, बट वो इतना गिर जाते हैं जहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं. फॉर देम देर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिविलियन एंड द पीपल, द सोल्जर्स. कुछ भी फर्क नहीं है उनके. जबकि हमने हमेशा ये कोशिश की है टू डिफरेंशिएट बिटवीन, इवन हमारे रिस्पॉन्स में भी. आई मीन, right, right. और वो फर्क हमेशा होना चाहिए. So that is the our viewpoint on the Riyasi terror attack. Second topic we thought we wanted to talk about is the sitting member of parliament from BJP from Mandi constituency, Himachal Pradesh, actress, Bollywood actress Kangna Ranaut, जिनको एक थप्पड़ मार दिया CISF के जो एक एलिट यूनिट है जो काफी सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को मैन करता है इंडिया में. आप और हमें मैन करता है सिक्योरिटी एट द एयरपोर्ट. तो जिस लेडी ने थप्पड़ मारा, देयर वर सेक्शंस ऑफ पीपल जो कि एक सो कॉल्ड कॉमेडियन अतुल खत्री है मुंबई से, उन्होंने जस्टिफाई किया, सेलिब्रेट किया. उसके बाद जो विशाल दादलानी है जो म्यूजिक कंपोजर है काफी फेमस बॉलीवुड में, उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं, बट वही बात है ना कि मैं वुमेन अब्यूज को जस्टिफाई नहीं करता, बट रेप हुआ, मैं कंडेम करता हूं, बट राइट उसने शॉर्ट ड्रेस क्यों पहना था. आई थिंक बोथ पोजीशंस ऑफ अतुल खत्री एंड विशाल दादलानी आर वेरी डेंजरस एंड इसे नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए. और विशाल दादलानी का ये बैकग्राउंड भी समझना चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी के काफी बड़े समर्थक हैं. आम आदमी पार्टी ने काफी सेपरेटिस्ट फोर्सेस को पैंडर किया है पंजाब में, एंड दिस इज इन द लाइन ऑफ सपोर्टिंग सच सेपरेटिस्ट फोर्सेस. लेकिन चाहे आप कंगना रनावत हो बीजेपी से, चाहे आप स्वरा भास्कर हो जो एक हार्डकोर कम्युनिस्ट फैमिली से आती हैं और आपके हर 10वें बयान में आप गरीब मुसलमान बच्चों को चाहते हैं कि वो जाके आपके बिहाफ में आपकी पॉलिटिक्स करके मर के फिर उन्हीं लाशों के साथ आप अपने हिंदू राइट को शेम करें. मैं आइडियोलॉजिकल बहुत बड़ा क्रिटिक और अपोनेंट हूं स्वरा भास्कर का, लेकिन एज अ नेशनलिस्ट, एज अ पेट्रियट, एज अ बिलीवर इन द सिस्टम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ये स्वरा भास्कर के साथ भी नहीं होना चाहिए. और जिस दिन अगर ये खुदा ना खास्ता हुआ, आई विल बी द फर्स्ट वन टू कंडेम इट, बिकॉज उनमें और हम में फर्क है. हम एक स्टेट है, सिविलाइजेशन. तो ये मेरी इस पे विचारधारा है. और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं वो पॉलिटिक्स से परे होते हैं, वो उससे ऊपर होते हैं. वो इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए लड़ते हैं. उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस है, परसों वापस कांग्रेस है, तरसों बीजेपी है, लेफ्ट है. लेफ्ट वही इस्लामिस्ट जो कि नेशन स्टेट में मानते भी नहीं है, और उनके आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से तो वो सारे सिक्योरिटी वाले मर जाने चाहिए. और कई बार हमने ऐसा भी नजारा देखा है, JNU में सेलिब्रेट किया गया जब बस्तर में हमारे जवान मारे गए. अब थोड़ा कम होता है, तो जिसे भी आई थिंक वो ऑपरेशन ही मानते हैं. तो ये तो बहुत क्लियर कट है. और ये लाइन कहां तक होगी, बिकॉज किसी को स्वरा भास्कर के व्यूज अच्छे नहीं लगते होंगे कि ये तो भड़काती रहती है मुस्लिम यूथ को, किसी को कंगना के व्यूज अच्छे नहीं लगते होंगे कि ये जनरलाइज करती है. लेकिन डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में आपके पास वो हक है. तो ये जो यंगस्टर्स है वल्नरेबल बड़े सिटीज में, जो विशाल दादलानी और अतुल खत्री से जैसे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि एक तो आपकी इंटर पार्टी पॉलिटिक्स है, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इन चीजों को चीयर करें तो कल को जूता कैन बी ऑन द अदर फुट. आपको अगर थप्पड़ पड़े आपके पॉलिटिकल लीनिंग के बंदे को, और वो बंदा कहे कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसने हिंदुइज्म के खिलाफ बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा इसने बाकी मजहबों के अच्छा नहीं बोला या विचारधारा नहीं रखी, तो मेरी व्यू इस पे ये है. तो ऑफ कोर्स अतुल खत्री और विशाल दादलानी की उतनी एक बड़ी रीच नहीं है. इनफैक्ट मैं बहुत बहुत प्रेज करना चाहता हूं कंगना रनावत, जिनसे जीती थी कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे मंडी से. उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली विदाउट इफ्स एंड बट्स डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो लड़े थे जमीन पे, उन्होंने कहा कि वो इस चीज को कंडेम करते हैं कैटेगोरिकली. तो मेरी इज्जत उनके लिए बढ़ गई एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो. तो इस पे मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ आमना बस ऑन मैं द स्लैप ये गेट. कह रही थी खालिद कि आई मीन कहने को बहुत कुछ कह सकती हूँ, बहुत शॉर्ट में खत्म ऐसे करना चाहती हूँ कि नहीं, जब आप शॉर्ट में नहीं, आप लंबा बोल सकते हैं. ठीक अर्नब है. गोस्वामी का शो नहीं है. ये बट एक सिंपल सी बात देखते हो कि बीजेपी इलेक्शन जीतती है, ठीक है. बीजेपी को मुस्लिम्स वोट, आई मीन मैक्सिमम यू कैन से क्रिटिकल कि मास वोट नहीं करती. हाँ, इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल
परसेंटेज। 8%। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में बैठ जाते हैं तो नाउ दे आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, नाउ दे हैव टू थिंक अबाउट ऑल दोज पॉलिटिक्स ऑन द ग्राउंड कि मेरा कौन वोटर है कौन नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ सपोर्टर ऑफ द बीजेपी, एंड दोनों साइड से इनको सुनने को मिलता है। उस साइड वाले बोलते हैं कि बीजेपी को वोट भी मत दो, एंड ये भी बोलते हैं कि तुम बीजेपी वालों को कि तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं है मुस्लिम मिनिस्टर, लाइक एवरीथिंग। बट बीजेपी जब पावर में आती है तो दे हैव अ सर्टेन वे टू एक्ट। वो उनको अपने सारे सिटीजन्स को सेम ट्रीट करना पड़ेगा, राइट? सॉरी जी। या और यही एक्सपेक्ट जो करते हैं उनका ना। दायित्व है वो उनका धर्म है, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स। एग्जैक्टली, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, यही विरोधी बताते भी हैं। यही विशाल ददलानी और यही लोग बताएंगे कि अब तो मोदी पीएम है तो अब कैसे वो प्रॉपर सबको ट्रीट नहीं कर रहा, अब सारे सिटीजन को उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, राइट? इवन दोज जी, पीपुल जो मोदी को जूते मारते हैं उसके पुतलों को और आग लगाते हैं, मोदी उनको भी वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे उसको एक सिटीजन को करना है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं बिकॉज ही इज करेगा द कि प्राइम भाई, मिनिस्टर ऑफ द एंटायर कंट्री। जी एग्जैक्टली कि भाई ये तो इसने मेरे को वहां पे मेरे विरोध में किया था, इसको तो अब मैं ये इससे बाहर निकाल रहा हूँ, ये वोट नहीं दे सकता या एनीथिंग लाइक दैट, राइट? जी। तो सिंपल जो रूल है ये सब पे, हर पद की गरिमा होती है, हर पद वालों को निभानी पड़ती है। तो वहां पे वो जो लेडी थी उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो अपने काम को पूरा करती। अच्छा, अनदर इसमें एक ट्विस्ट है कि पूरे पंजाब के मीडिया में उस लड़की का जो भाई है वो ये न्यूज दे रहा है कि पहले उसने कंगना को बोला कि कीप योर बैग इन द सिक्योरिटी चेक, एंड कंगना ने मना किया, एटीट्यूड दिखाया, एंड देन शी रोट, उस शी रेड उसका जो नाम था और उसको बोला कि तू कौर खालिस्तानी। आई मीन ओके, लेट्स से फॉर अ सेकेंड कि कंगना रनौत का दिमाग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, आउट ऑफ, मेड अप स्टोरी लगती है बाय द वे। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल है, उसने ऐसा किया। इवन दो हाउ जस्टिफाइड इज टू स्लैप हर, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? बिकॉज वहां पे वो सिक्योरिटी के लिए मतलब वहां पे अपॉइंटेड थी, वो ऐसा नहीं कर सकती है। अगर उसको लगा कि कंगना ऐसे कर रही है, शी हैज हर ऑन वे, उसका कोई प्रोसीजर होगा वो फॉलो करना था उसको, राइट? तो अंदर एक चीज मैंने ऑल्सो कुशल के पोस्ट में पढ़ी थी, आई वांट टू गिव हिम क्रेडिट, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जहां पे उसने बोला है कि हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे विशाल ददलानी हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, और ये सारे बड़े लोग, they can have their security, they can afford it. Imagine to normalize this, हम नॉर्मल लोगों का क्या होगा? हम तो फिर पॉलिटिकल ओपिनियन देने ही में खत्म हो जाएंगे, हम तो सोच में पड़ जाएंगे, हम तो चुप होकर बैठ जाएंगे शट डाउन होके कि भाई अगर हम आज कुछ बोल रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी, इसके कंसिक्वेंसेस होंगे हम जब अपने रियल लाइफ में जाएंगे तो, राइट? हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना सिक्योरिटी। तो आप जो ये लोग चीयर कर रहे हैं वो एक्चुअली नॉर्मल जनता का बहुत बुरा कर रहे हैं, मैं यही बोलूंगी, जिसका कि वो बनते हैं कि हम इनके बेसिकली वो हैं सेवियर हैं, वो उन्हीं का सबसे बुरा कर रहे हैं इन द एंड। Amna, third topic that I want to talk to you about is influential journalist amongst our community from the communist Islamist cabal, Arfa Khanum Sherwani. She made a tweet, Amna, saying ki, I will read it ad verbatim, 293 MPs, 72 ministers, 0 Muslims, 0. This is how the largest democracy of the world excludes its Muslims by design. मैं इस बार चाहता हूं आप पहले इस ट्वीट का whether you rebut it or whether you agree with it. इसके रिबट में क्या बोलूं आपको, सिंपल सी बात है कि देखिए, देर इज अ टू थिंग्स, वन इज लाइक वेरी आइडियल परस्पेक्टिव में भागीदारी भागीदारी से ज्यादा लाइक देर शुड बी जो उसको बोलते हैं ना पार्टिसिपेशन, कुछ होना चाहिए हर कम्युनिटी की तरफ से, दैट वुड बी आइडियल। हाउएवर अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम्स कम्युनिटी को या उनके जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है या फिर जो भी वेलफेयर स्कीम निकाली जाएगी वो उनको मिलेगी नहीं, एंड दैट शुड बी द मोर कंसर्न। उससे भी ज्यादा कंसर्न मेरे लिए ये है कि रिफॉर्म कैसे होगा मुस्लिम कम्युनिटी में। देखिए, आप बहुत सारे स्कीम भी निकाल लें, अगर खुद हमारी कम्युनिटी नहीं चाहती है एजुकेशन को इम्बाइब करना, नहीं चाहती है विमेन को देना प्रॉपर इक्वालिटी देना, एम्पावर्ड करना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम स्कीम्स, ऐसा नहीं है कि हिंदू बिल कोड रिफॉर्म नहीं हुए हैं, बट स्टिल देयर इज फाइट गोइंग ऑन सोसाइटल लेवल, राइट? तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर कम्युनिटी जिनको कि नहीं भी मिला है इतना सपोर्ट
you can say, but still they are successful to get, to find a way, right, to create a certain kind of society. तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा important है, but उनके लिए पार्टिसिपेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टार्टिंग से इंडियन मुस्लिम्स की फाइट ही यही रही है। पूरा पाकिस्तान ही इसी चीज पे फॉर्म हुआ है कि हमारे हाथ में सत्ता रहेगी, नहीं रहेगी तो हम ये देश तोड़ देंगे। एंड मैं मानती हूँ कि यू से कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अशराफ पसमानदा मुस्लिम इन सर्टेन पैटर्न, बट व्हेन कम्स टू द पावर ग्रैबिंग, अशराफ मुस्लिम्स आर लाइक फार मोर कंसर्न अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि पसमानदा को जी कभी वो मिला नहीं है, तो उनका कंसर्न है, बट स्टिल वेरी लो लेवल। तो आई थिंक दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड सून। तो नहीं नहीं, ओके, आप हाँ, बोलिए। तो सिंपली मैंने आंसर यही कहा था कि एक तरफ तो आप कहती हैं कि आप जो पॉलिटिकल पार्टी पिछले 10 साल से पावर में बैठी है, आप उनको वोट मत दो, उनसे कोई रिश्ता मत रखो। आप अगर उनसे बात भी करने जाते हो, इवन दो आप उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं हो, इवन दो आप उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हो, बट आप संगी हो जाते हो, ओनली जस्ट हैविंग अ डायलॉग, राइट। एट द सेम टाइम जब उनके पास है ही नहीं मुस्लिम्स विनिंग कैंडिडेट, तो उन्होंने कहाँ से जगह देना है कैबिनेट में? दिस इज द प्रैक्टिकल रियलिटी। हाउएवर सबा नकवी का भी इस पे ट्वीट आया था, एंड आई slightly agreed with her. I mean, I'm going to get a lot of backlash for this कि and especially people will highlight my identity कि हाँ है तो मैं मुस्लिम, और मैं हूँ भी, मुझे से कोई शर्म नहीं है, बट जियोपॉलिटिकल टर्म में भी इट मैटर समटाइम कि रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी या फर्स्ट माइनॉरिटी, जो भी आपको बोलना है। तो आई होप जब ये एक्सटेंड हो तो कम से कम एक दो कुछ तो पोस्ट देखने को मिले, सो दैट आई होप। However, I don't think कि अरफा खानम के पास कोई भी मोरल स्टैंड है या कुछ भी कि वो इसके बारे में बात करे बेसिकली। राइट। हमारे जो जानने वाले हैं, अहमद शरीफ जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे अच्छा लगा जब आरफा ने ये कहा, तो उनका एक फनी ट्वीट था कि बिफोर इलेक्शन मुस्लिम से डोंट वोट मोदी, मोदी बैड, मोदी फैसिस्ट, मोदी डिक्टेटर, मोदी सैड, रिजाइन। आफ्टर इलेक्शंस व्हाई नो मुस्लिम्स इन मोदी गवर्नमेंट कैबिनेट। तो आई थिंक कि जो व्यंग और सरकाजम के साथ चीजें बोली जाती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। पर आपका भी मुझे अच्छा लगा कि आपने अरफा से कहा कि पहले आप अपना माइंड बना लीजिए। आप खुद ही कह रही हैं कि जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको एक्सक्लूड, उससे दूर रहिए। अगर आप उसके पास जाएंगे तो हम आपको संगी कहेंगे, एज अ स्लर यूज करेंगे, हम वो एज अ अब्यूज यूज करेंगे, आपको सरकारी मुस्लिम कहेंगे, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो, विच पुट्स द होल सेक्युलरिज्म और पेट्रियटिज्म का थिंग ऑन इट्स हेड। और फिर आप कह रहे हैं कि अगर वो पार्टी आपको मिनिस्ट्रियल बर्थ्स ना दे तो वो क्यों नहीं दे रही। तो इट्स लाइक वही बात जो हमने पिछली बार भी कही थी कि ईट योर केक एंड हैव इट टू, बिकॉज पिछले 5 साल में कम से कम 100 बार आरफा ने कहा है कि वो हिटलर हैं, वो आप सबको मार डालना चाहते हैं, वो मुस्लिम विरोधी है, और आपको बिल्कुल और बिल्कुल उनके साथ साथ नहीं देना चाहिए। और जब सीटें घटी भी तो बहुत खुश थी कि अब हमने उन्हें उस पावर पे नहीं लाया है। No, लास्टली मैं I जी am जी okay if she has this open, मतलब उसका stand है कि वो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। The problem जी is then when she starts shaming those Indian Muslims who practice जी their choices, right? जी उनको जी जब वो शेम करती है, इवन जब फयाज अहमद के साथ वो बात करी थी तो उसने मना जी कर दिया जी, कि जो हाँ जी, पासमंद एक्टिविस्ट हैं। जी एग्जैक्टली, कि मैं बात ही नहीं करूंगी। तो जब वो उनको शेम करती है, यानी बाकी मुसलमानों के पास तो राइट नहीं है, शी इज द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो फैजी हो, चाहे वो कोई भी हो, राइट? तो उसके पास जी सारा राइट है। दैट इज द प्रॉब्लम। देन व्हाई यू आर सेइंग कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहाँ गए? डेमोक्रेटिक वैल्यूज सो ये है ना कि क्या कहते हैं, वो एक कमेंट आया था, हेड आई विन टेल यू लूज काइंड ऑफ। हेल्स यू लूज। हाँ, जी जी एग्जैक्टली। तो कभी इस्लामिस्ट, कभी डेमोक्रेटिक, जैसा आप सूट करे, जी दोनों तरफ जी से प्ले जी करना है। जी जी। आपने शाहरुख खान की बात की तो आई वांट टू गेट इन देयर फर्स्ट, और फिर आप अपनी बात करोगे। आवर व्यूअर्स माइट नो दिस, वी बोथ आर डाई हार्ड फैंस ऑफ एसआरके। सो अजीब सी बात है, फनी बात है, जब एसआरके वाज फेसिंग अ पर्सनल प्रॉब्लम विद हिज एल्डर सन गेटिंग caught in the drugs case, which turned out to be very complicated, and it turned out it was not all that black and white. उस टाइम उन्होंने ये नैरेटिव रचा कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टार, उस टाइम उस स्टार को उन्होंने मुस्लिम बना दिया।
ओके मतलब जो कि आर्ग्युबली आज तक इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टार है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, अ मैन हुज नेटवर्थ इज सम 10,000 करोड़, वो अपेरेंटली विक्टिम थे। आई मीन हाउ कैन सच अ पर्सन बी अ विक्टिम? वो इसलिए ताकि वो लोगों में, आम मुसलमान में ये बात डाले, देखिए हिंदुत्व गवर्नमेंट के अंडर शाहरुख भी सेफ नहीं है, ठीक है? तो उस टाइम उन्होंने कहा कि मुझे शाहरुख के लिए बहुत सिंपैथी है, नॉट दैट शाहरुख नीड समवन लाइक आरफा खानम शेरवानी, उन्हें तो पता भी नहीं होगा ये कौन है, एंड यू नो he would not even waste his time on her. And then, now that the same SRK is sometimes seen like any other ordinary citizen wishing the prime minister on his re-election, or running some government initiative campaigns, or coming for the swearing in ceremony, at that time she accuses him and saying कि क्या मजबूरी रही होगी, जिसपे आपने एक बहुत ब्रिलियंट आंसर दिया कि डेमोक्रेसी है, एक यू नो एक ऑर्डिनरी सिटीजन बिफोर बीइंग द वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार्स, a proud Indian patriot superstar, he's a citizen who's gone and attending, you know, the prime minister's thing. So the hatred, the confrontational attitude is such that when there is a thing where I can use Shah Rukh Khan to paint Muslims under siege, right, then I will use it. And when there is something where he attends something and crosses my line, I will attack him and then cast aspersions on him. Not that उनके थूकने से सूरज पे कुछ असर पड़ता है, but just goes to show the diabolical game which is played with the average Muslim, the average Hindu, because she has a good number of Hindu supporters as well. The biggest supporters of Islamists like Khanum are Hindu communists. So that is what I found very funny. So Let me tell Shah you, Rukh when you Khan, say कि she has the Hindu support, I think जितना मैं ध्रुव राठी को फेमस देखती हूँ ना, like जितना उसने काम किया है, to be very fair, anti BJP, I don't think अरफा खानम कहीं खड़ी भी हो पाएगी उसके आसपास. absolutely, absolutely. So Right. yeah, there is a coalition of Hindu Muslims in that Right. sense. You can't Right. say. So it's very funny when she casts aspersions on Shah Rukh Khan, and then I remember even जब Shah Rukh Khan ki Jawan became a hit, and they said Jawan में there were sequences which was against the current government, जो अपनी एक confirmation bias होती है, फिर उसने कहा देखो कैसे शाहरुख जीत गया, इस सारे हिंदू, and what is funny is the trolling which Shah Rukh Khan gets from Islamists every year for last 25 years on Ganesh Chaturthi. That is never covered, right? And here is a man who's very clear about, Indian values and respecting all religions. And obviously we've seen with SRK also, extreme left, like Arfa says he's a sellout, to Hindutva, and the extreme right, I've even heard preposterous comments like saying there's no difference between him and a Hafiz Syed. So Yeah. that's For how it me, is. Shah Rukh Khan, like obviously, you know how big fan I am. I hope someday I will get chance to meet him before that. Same here. Same here. Yeah. But at the same time, he also give me this clarity when I see him standing, doing his own work. Let people Yeah. talk, let people, he doesn't get affected by all those things, and it's very admirable for me. और एक चीज और मैं सोच रही थी कि इमेजिन जैसे उसने शाहरुख खान तक को नहीं छोड़ा, अगर कोई बीजेपी का मिनिस्टर बन जाता तो उस सेरेमनी पे भी लिखती क्या मजबूरी रही होगी कि कैबिनेट की Exactly. पदवी ले ली, राइट? एंड अगर Damned नहीं if you do, damned if you don't. And for me, it's very clear that if you're going to attack a secular role model like Shah Rukh Khan, who imbibes the best of all the religions, then we know where the politics lies. And I've seen that with both extreme left and extreme right in and India. somehow they are liberal, somehow they are the centrist. They are liberal, yeah, yeah. Liberal, even centrist, they are sensible, they are They the are one. considered. They are Yeah. considered that, yeah. ये मुझे Yeah, समझ में नहीं आता है कि अभी क्या कर सकते हैं ना इसका. You can't do it because exactly. this is very old system and Right, very deep rooted, so it's not easy to have a fight with them. right, But yeah, right. because you love your country, so you will keep doing whatever you believe in. Yeah. तो एंड इवन दो इन सारे इन्फ्लुएंस से ज्यादा मुझे नॉर्मल लोग पे बहुत ज्यादा इंडियन के जो एक पॉपुलेशन है उस पर बहुत ज्यादा भरोसा हमेशा से रहा है. तो आई नो कि Right, यू कैन से एनीथिंग बट दे मोस्ट ऑफ देम वेरी पैट्रियोटिक. they do right, they do love nation. right. So True. So neither does SRK need a patriotism certificate, neither does he need a secularism certificate. So with that note, we will end today's show. So please let us know how you found our perspectives. Be critical as long as it's in the boundaries of civility. And we will catch you soon. And I think now me and Amna are coming every 2-3 days, so not even a week. And thank you so much.
जय हिंद, थैंक यू। आमना, यू कैन या से बाय। नमस्ते, शब्बा खैर। वैसे रात हो रही है तो शब्बा खैर बोल देती हूँ। एंड प्लीज डू कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट अस नो व्हाट वी कैन कवर मोर। थैंक यू।